इस विजुअल बेसिक एडिटर पे आप इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट में आइए मॉड्यूल्स के ऊपर। तो मॉड्यूल्स के अंदर हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम लास्ट 2 क्लासेस में हमने सीखा था कि हम कैसे वीबीए मैक्रो में कैसे एक फाइल क्रिएट करेंगे, वीबीए मैक्रो में हम किस तरीके से एक वर्कशीट क्रिएट करते हैं और वर्कशीट में किस तरीके से काम करते हैं। हेलो, हाँ हेलो सर, एक चीज पूछनी थी। इसका जो आपका जेटी सॉफ्ट रिकॉर्डर है, मैं इसे यूज करता हूँ, इसमें मेरी ऑडियो सही नहीं आती, तो इसे किस पे लेना है, स्पीकर में, माइक्रोफोन में या लाइन में? आप एक बार चेक कर लो ना किसमें जाता है ले। तो आपके ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है ड्राइवर कौन सा डाला हुआ है। स्पीकर में करते हो तो सिर्फ मेरी आवाज आएगी। माइक्रोफोन या लाइन है, इसमें चेक करना पड़ेगा कि लाइन से ले लेगा, माइक्रोफोन डिफॉल्ट में ले लेगा, चेक करना पड़ेगा सर। क्योंकि मैंने एक बार सर माइक्रोफोन लिया था तो मेरी आवाज जा रही थी, आपकी नहीं सुनाई दे रही थी उसमें मुझे। देख लीजिए, अब वो चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लीजिए ना स्टॉप करके। अच्छा, ओके। तो आज हम बात करने वाले, हम एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर काम करना सीखेंगे। सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो फाइल क्रिएट करने का क्या था कि वर्क बुक डॉट एड, हम एक फाइल क्रिएट कर लिया हमने। इस फाइल को सेव करना है तो मैं क्या करेंगे, एक्टिव वर्क बुक, बुक से होगा, सिर्फ बुक होगा, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज। और कहाँ करना है, मैंने बोला कि डी ड्राइव के अंदर में मुझे सेव करना है। और जैसे कि आज का डेट क्या है, 31 के नाम से डॉट एक्सएलएस, एक्स का फॉर्मेट है। तो एक आपको कोई फाइल क्रिएट करना है तो आप यह लिखोगे वर्कबुक डॉट एड, उस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है, क्योंकि जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं जो फाइल खुलता है वही एक्टिवेट होता है। तो हमने बोल दिया एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज और यहाँ पे हमने पाथ दे दिया। अब इसमें मुझे एक सीट इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे डालेंगे सीट डॉट एड। तो जैसे कि राइट क्लिक करके जब यहाँ पे सीट इंसर्ट करते हैं तो सीट इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम। तो इसका नेम जो भी चेंज करना चाहो तो मैंने बोला इसका नेम जो है वो है जुलाई। तो अब क्या होगा, ये पहला क्या कंसेप्ट चलेगा कि एक फाइल खुलेगा। तो जब इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हो तो सबसे पहले उसकी एल्गोरिदम आपके पास होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ तो प्रोग्राम का एल्गोरिदम आपके पास होना इंपॉर्टेंट है कि आप उसके प्रोग्राम का एल्गोरिदम तैयार करके रखें। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रोग्राम का एल्गोरिदम तैयार करते हैं। तो मेरा प्रोग्राम क्या है कि मैं एक वर्कबुक यहाँ पे क्रिएट ए वर्कबुक सेव एज ए 31st at the create a sheet, rename as a जुलाई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से करते हैं, अब बारी आती है रेंज की। तो हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि शीट्स को क्या, वर्कबुक को किस तरह से हम ऑपरेट करते हैं, शीट्स को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। हम बारी है आज की हमारी रेंज के ऊपर कि हम रेंज को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली रेंज, अगर मुझे पर्टिकुलर रेंज को कॉल करना है तो हम उसके लिए लिखते हैं रेंज, RANG रेंज। और इसके ब्रैकेट में हम रेंज का एड्रेस A1 B1 C1 जो भी है वो यहाँ पे लिखते हैं। और डॉट एक्शन, जो एक्शन देना होता है, सिलेक्ट रिजेक्ट जो भी देना चाहते हो, सिलेक्ट हुआ, एक्टिवेट हुआ, कॉपी कट पेस्ट जो भी चीजें होती है देना होता है। यहाँ पे दूसरा तरीका होता है मुझे यहाँ पे लिखने का सेल्स। सेल्स के अंदर में जाएंगे, यहाँ पे हम 1,1 डॉट एक्टिवेट।
इस तरीके से लिखते हैं। तो रेंज को आप इस तरीके से लिखिए या फिर इस तरीके से लिखिए। तो ये R1C1 रेफरेंस स्टाइल में होता है, ये आपका अल्फा न्यूमेरिक रेफरेंस स्टाइल में होता है। अगर आपको एक्टिव सेल करना है, जो एक्टिवेट है, जिसपे कर्सर है, उस पर जाना है, तो जाट एक्टिव सेल कर दीजिए, यहाँ पे एक्टिव सेल। अब जैसे कि एक से ज्यादा सिलेक्शन है, मतलब इतना एरिया है, तो आप जैसे A1 से लेके C, हाँ लिख सकते हैं। देखिए जो आप रेंज पे लिख सकते हैं वही आप सेल्स पे लिख सकते हो, या आप एक्टिव सेल पे लिख सकते हो, दोनों में सेम है। अगर एक से ज्यादा रेंज जैसे कि मुझे A1 से लेकर C6 सेलेक्ट करना है, तो यहीं पे आप A1 से C6 इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे आप नॉर्मल एक्सेल में लिखते हो। लेकिन आपको पता नहीं आता था कि जो एरिया सिलेक्टेड है, तो एक एक्टिव सेल क्या करता है कि एक्टिव सेल जो आपका कर्सर एक्टिवेट है उस पर चलता है। लेकिन जब एक से ज्यादा सिलेक्शन हो तो वहां पे एक्टिव सेल तो चलेगा नहीं, वहां पे चलता है सिलेक्शन। तो 4 मेथड है रेंज को कॉल करने का। अब चलिए इसी रेंज से हम एक एल्गो तैयार करते हैं और उसका हम कोडिंग लिखते हैं। सबसे पहला है कि सिलेक्ट A1 एंटर नेम, क्या आता है सिलेक्ट B1 एंटर सिटी, select C1 enter amount, select A1 से लेके C15 अप्लाई ऑल बॉर्डर, सेलेक्ट। इस तरह से एल्गो लाने के बाद क्या है, हम एक तरह से इस तरह से एल्गो तैयार कर लेते हैं। आप नोटपैड में तैयार कर लो, तो नोटपैड में तैयार करने के बाद क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग करने में आसान होगी। तो आपको जो जो प्रोसीजर फॉलो करना है उस प्रोसीजर को आप यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए अब इसी एल्गोरिथम को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला था क्रिएट ए वर्कबुक, हमने वर्कबुक क्रिएट कर लिया। फिर बोलता है कि सेव 31 एज ए डी ड्राइव, हमने यहाँ पे इस चीज को कर लिया। देन बोल रहा है क्रिएट ए शीट, हमने एक शीट क्रिएट कर लिया। तो ये VB जो होता है लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग होता है, एक एक लाइन की एक प्रोग्रामिंग होता है। देन होता है एक्टिव शीट डॉट नेम एज ए जुलाई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रिनेम एज ए जुलाई हो गया। फिर होता है सिलेक्ट A1, मुझे इस A1 को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। अब यहां बोल रहा है कि एंटर अ नेम। अब देखिए किसी पर्टिकुलर वैल्यू में कुछ टाइप करने के लिए कई सारी चीजें होती है, जैसे कि एक यहां पे आप लिख सकते हो कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, जो भी लिखना चाहते हो उसको इन्वर्टर कॉमा में लिख दीजिए। वो सेम चिट्ठू जो है, जो आप इन्वर्टर कॉमा लिखोगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। यहाँ पे लिखने का दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे रेंज A1 डॉट फॉर्मूला, और फिर जो लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए टाइप करने में फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी से उठाते हैं तो दिक्कत होता है। तो फॉर्मूला वैल्यू का डिफरेंस मैं आगे क्लास में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ किसी चीज को टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या करता है दीजिएगा, अगर वैल्यू करते हो तो इसकी वैल्यू में डालता है, फॉर्मूला करते हो तो यहाँ फॉर्मूला बार में डालता है, दोनों सेम ही होता है। या फिर सीधे आप लिख सकते हो रेंज A1 और सीधे इक्वल टू आप कर सकते हो, तीनों तरीका सेम है। जो फॉलो करना चाहो वो फॉलो कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर सेल में अगर VB के थ्रू कोई चीज टाइप करवानी है तो इसको, तो यहां पे क्या है कि हमारा एल्गो क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट A1 एंड देन एंटर नेम, मतलब कि पहले इस पे क्लिक करो देन इस पे नाम लिखो। तो मैंने सिलेक्ट A1 डॉट
A1 तो सिलेक्ट, फिर मैं यहाँ बोला कि यहाँ पे कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया नेम। ठीक है, तो जो एक्टिवेट सेल है हमारा उस पर जाके वैल्यू टाइप करेगा। तो एक्टिव सेल कौन सा होगा? A1, जो कि इससे पहले उसने A1 पे क्लिक किया है। अब इसी चीज को नीचे की तरफ हम फॉलो करते हैं। यहां आ जाएगा B1 और यहां हो जाएगा आपका सिटी। देन यहां पे पेस्ट कर देते हैं। यहां हो जाएगा आपका C1 और यहां हो जाएगा सिटी की जगह अमाउंट। उसका नेक्स्ट एल्गो क्या करता है कि सिलेक्ट A1 से C15। तो मैंने यहां पे लिखा रेंज A1 से C15 डॉट सेलेक्ट। अब मुझे इस पे अप्लाई ऑल बॉर्डर, मुझे बॉर्डर अप्लाई करने हैं। तो मैं बॉर्डर अप्लाई करने के लिए इसको मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूं कि डॉट बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1। तो हमने 1 ही क्यों किया? क्योंकि बॉर्डर से हम डालते हैं जिसमें लाइन स्टाइल डालना होता है। तो लाइन स्टाइल जो होते कितने तरह के होते हैं, चलिए लाइन स्टाइल के बारे में जानते हैं। सिलेक्शन करके मैंने F1 प्रेस किया तो इसका हेल्प खुल गया, ये लाइन स्टाइल। देखिए ये एक्सेल कंटिन्यूअस है, मतलब कि ऑल लाइन। तो मैं यहाँ पे एक्सेल 1 के जगह पे जो हमने जहां पे हमने 1 टाइप किया है, इसके जगह पे मैं यहाँ पे एक्सेल कंटिन्यूअस लिख सकता हूं, या फिर आप 1 लिख दीजिए। 1 याद करना, टाइप करना सिंपल सा होता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे एक्टिव सेल लिख रखा है, हम सिलेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रेंज की जगह पे आप सिलेक्शन दे सकते हो। हमने बाकी ऊपर में हमने एक्टिव सेल यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन क्यों यूज किया? क्योंकि एक्टिव सेल हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है एक सेल सिलेक्ट है कि कर्सर जहां पे एक्टिवेट है वहां पे यहाँ पे हुआ। लेकिन जब आपके पास मोर देन 1 सेल होता है, वहां पे आप सिलेक्शन यूज करते हो। तो याद रखिएगा, सिलेक्शन कहां पे यूज करेंगे? जहां पे आपके पास मोर देन 1 सेल होगा। जहां भी मोर देन 1 सेल होगा वहां पे हम सिलेक्शन यूज करेंगे। तो हमने यहां अप्लाई कर दिया सिलेक्शन। नेक्स्ट एलो क्या कहता है मेरा? नेक्स्ट एलो कहता है कि A15 को सिलेक्ट करो, उसमें टोटल एंटर करो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। यहां मैंने बोला कि A15 और मैंने बोला टोटल ऐड करो। फिर बोलता है कि यहां पे C15 सिलेक्ट करो, अप्लाई सम फॉर्मूला। तो मैंने यहां पे C15 सिलेक्ट कर लिया और सम फॉर्मूला, मतलब कि मुझे इसमें सम लगाना है। तो सम फॉर्मूला लगाने के लिए जो आप नॉर्मल एक्सेल में टाइप करते हो ना, उसी के यहाँ पे टाइप कर दीजिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन C2 से लेके C10 तक, 10 नहीं 9 तक, 14 तक, सॉरी, अप्लाई हो गया। तो हमने अपने एल्गो में अप्लाई सम फॉर्मूला लिख लिया। अब देन आप बोलता हूं यहाँ पे नेक्स्ट एल्गो यहाँ पे एडिट करता हूं कि सिलेक्ट A15 से C15 अप्लाई फॉन्ट, अप्लाई बोल्ड, अप्लाई फॉन्ट कलर। इस तरह की चीजें आपको फॉन्ट अप्लाई एप्लीकेशन करनी है। तो मुझे कहां पे करना है? तो मैंने लिखा यहां पे कि मुझे करना है रेंज A15 से लेके C15 तक। इसका क्या करना है? बोल्ड फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट के लिए डॉट लगाइए, यहां पे फॉन्ट आ जाएगा। और फॉन्ट में क्या क्या है? तो फॉन्ट का नेम चेंज करना है। तो यहां पे लिख दीजिए नेम इक्वल टू एरियल, जो फॉन्ट का नाम है वो लिख दीजिए यहां पे। सेम यहाँ पे आपको सिर्फ बोल्ड करना है, तो सेम यहाँ पे कॉपी कीजिए डॉट बोल्ड
अब बोल्ड पे यहाँ पे दे दीजिए जो भी ट्रू फॉल्स होता है। फिर से हम यहाँ पे इटैलिक करना है तो इटैलिक। तो यहाँ पे देखिए कि हर बार आपको रेंज या 15 लिखना पड़ रहा है। तो आपको अगर एक ही मेंबर में एक ही आपके मेंबर में बहुत सारे सब मेंबर है या एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे एक्शन अप्लाई करने हैं तो बार बार उस ऑब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि इस मेंबर से आगे आप विथ कमांड लगा दीजिए कि विथ, और जहां जहां से तोड़ना है कि इसके आगे चेंज होगा, यहां तक सेम होगा, इसके आगे चेंज होते जाएगा और यहां से तोड़ के नीचे ले आइए इसको। अब क्या हुआ कि आपको अब बाकी आगे रेंज A15 से C15 डॉट फॉन्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे डॉट दबाइए, बोल्ड दबाइए, बोल्ड इक्वल टू ट्रू, डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू, डॉट अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू, डॉट कलर। तो कलर के लिए 2-3 तरीके हैं। अगर आप कोई फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड किसी तरह का कलर आप डालना चाहते हो तो उसके 2-3 चीजें हैं। कैसे? एक तो डॉट कलर इक्वल टू आप यहाँ पे वीवी रेड डाल सकते हो, क्लिक कीजिए, F1 प्रेस कीजिए तो वीवी रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, श्याम, मैजेंटा ये चीजें डाल सकते हो तो वो कलर आपको अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और कलर है तो वहां पे आप डाल सकते हो RGB और यहाँ पे उस RGB कलर का नंबर। तो ये RGB कलर का नंबर मिलेगा कहां से? तो इसके लिए आप जो है नॉर्मल एक्सेल पे जाइए, जो भी आप कलर यहाँ पे होम पे जब कलर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मोर कलर आता है। इस मोर कलर पे क्लिक कीजिए और जो कलर चाहिए उस कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। प्रदीप जी स्क्रीन सही आ रही है? हाँ सर। नितिन जी देखिए आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। कलर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको रेड, ग्रीन, ब्लू आ जाता है। सुजीत जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट क्लास है। हाँ बाकी क्लासेस की मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा आज। ठीक है, ठीक। तो बाकी क्लासेस को कवर कर लेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो ग्रीन कलर होते हैं, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर जो होते हैं उसको यहाँ पे आप पिक कर सकते हो कलर में। तार भी कलर यहाँ से डाल सकते हो। अब देखिए जहां पे आपको खत्म हो जाता है कि अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है तो वहां पे आप कर दीजिए यहाँ पे एंड विथ। और जब विथ स्टार्ट करते तो आपको एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कोडिंग लिखने में आपको सहूलियत हो गई विथ कमांड से। ये तो आपको क्या करना पड़ता है कि हर किसी का आगे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है। तो यह इसके जरिए आप फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। तो किसी ये सिलेक्टेड रेंज पे आप किस तरीके से VBA के थ्रू फॉन्ट अप्लाई करोगे तो फॉन्ट अप्लाई करने का कोड आपके सामने है कि किस तरीके से आप फॉन्ट अप्लाई करोगे। अब बारी आती है बैकग्राउंड कलर देने का। तो मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं तो मैंने लिखा रेंज A1 से लेके C1 इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करना चाहता हूं। तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए होता है इंटीरियर। इंटीरियर फॉन्ट में डबल अंडरलाइन का होता है सर? तो बॉर्डर में होता है। डॉट कलर और यहाँ पे कलर जो भी आप जो मेथड आपने ऊपर देखा है इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये मेथड है। लेकिन कलर के साथ एक कलर इंडेक्स होता है। एक कलर में एक तो RGB कलर डाल सकते हो, एक रेड ग्रीन ब्लू, VB रेड ग्रीन ब्लू डाल सकते हो। एक आपके पास होता है कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स एक बनी बनाई इंडेक्स होता है VBA का। अब उसके लिए आप एक काम कीजिए, आप F1 प्रेस कीजिए, सर्च बार में आइए, कलर इंडेक्स सर्च कर लीजिए या कलर इंडेक्स प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे मतलब कि आप जो है कलर इस तरह से डाल सकते हो कि डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स और यहाँ पे पर्टिकुलर कलर इंडेक्स का नंबर, जो कलर चाहिए कलर लिस्ट यहाँ पे। जब 5 डालूंगा तो ब्लू आएगा, 6 पे येलो आएगा,
इसी तरीके से और भी चीजें आगे दी गई है, आप जैसे जैसे करते जाओगे ऐसे आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। तो कलर के 3 चीज थी, कलर डालने का 3 तरीके थे, वो 3 तरीके में से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मेरा फॉर्मेट बनके तैयार हो चुका है, मैं फाइल को वापस सेव करना चाहता हूँ, Ctrl+, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, और फिर मैं फाइल को क्लोज करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे मैं ट्रू डाल दिया। ये मेरा मैक्रो आरा नाम का मैक्रो बन चुका है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मैं एक्सेल में आऊंगा, डेवलपर मैक्रो में जाके जैसे आरा नाम के मैक्रो को रन करूंगा, ऑटोमेटिकली एक फाइल खुलेगी, सीट इंसर्ट होगा, सीट का नेम होगा और पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग होगी, फाइल सेव होगा और फाइल क्लोज हो जाएगा। एक काम विद इन सेकेंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ गलती किया है, इसलिए एरर आया है। यहाँ एरर आया है तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिफाइन और मैं इसमें ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो डिबग पर क्लिक करूंगा तो वहां पे ले जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, देखिए इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और जैसे मैं अब इसमें क्या है कि इसी में कंटिन्यू कर दीजिए, यहाँ पे कंटिन्यू F5 होता है, तो पूरा बाकी काम आपका हो जाएगा। तो आप डी ड्राइव में अगर देखिएगा तो डी ड्राइव में आपको 31 नाम का फाइल मिल जाएगा। मिल गया। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें जुड़ा रहेगा सिस्टम है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके ये पूरी की पूरी फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। तो वीबीए प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले जरूरत क्या है? सबसे पहले आपको जरूरत है एल्गोरिदम का, क्योंकि जब तक आपको स्टेप्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जो आपने प्रोग्रामिंग इसमें लिखी है, अब इसमें ऊपर नीचे तो हो सकता है ना कि कोई पहले लिख दो, जैसे कि आप ऐड बाद में करो, सेव पहले कर दो। तो पहले सीक्वेंस वाइज आप जो है एल्गोरिदम तैयार कीजिए। यहाँ पे किस तरीके से आप एल्गोरिदम तैयार कीजिए, उसके बाद जो है 1 बाय 1 अप्लाई कीजिए। अब मैं इसमें एक और चेंजिंग करना चाहता हूं, जैसे कि मुझे अलाइनमेंट चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि ऊपर का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट चेंज हो जाए ए। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए क्या होता है कि डॉट दो होते हैं, एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, इक्वल टू क्या चाहिए आपको, सेंटर चाहिए, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एक्सल सेंटर। ये वर्टिकल नहीं, वर्टिकल हाँ वर्टिकल हो गया, नहीं हॉरिजॉन्टल होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार आप क्या कीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, इसकी सिलेक्ट कीजिए और स्टॉप कीजिए। अब इसकी कोड आ जाएगा। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो हाँ सर, एक्सेल की यूज किया, क्लोज से पहले क्या एक्सएल जो यूज किया एक्सेल सेंटर की, इसलिए यूज किया देखिए एक्सेल। इसमें क्या होता है, दो जो कमांड होते हैं ना, कुछ वीवीए कमांड होते हैं, जो एक्सेल कमांड होते हैं। तो इसका कोड जनरेटेड है कि अगर मुझे जनरल करना है तो वीवी का जनरल नहीं, एक्सेल का जनरल करना है। वीवी सेंटर करना है लेकिन वीवी का सेंटर नहीं। तो आप अगर वर्टिकल अलाइनमेंट करते हो तो आपको देना पड़ेगा सेंटर, एक्सेल सेंटर, मतलब कि सेंटर के लिए जो सेंटर करना चाहते हो, लेफ्ट के लिए एक्सेल लेफ्ट, राइट सॉरी एंड राइट के लिए राइट। तो एक्सेल लेफ्ट और राइट यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये रहा आपको। तो वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप बॉटम एंड मिडल। अगर आपको रैप टेक्स्ट करना चाहते हो तो रेंज या सिलेक्शन डॉट रैप टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू, अगर नहीं करना चाहते हो तो फॉल्स। ओरिएंटेशन मतलब कि अगर इसको एंगल चेंज करना है आपको, यहाँ से किसी एक डिग्री के एंगल पे रखना चाहते हो, जितना डिग्री चेंज करना है उतने आप ओरिएंटेशन में उतना डिग्री यहाँ पे डाल दीजिए। इंडेंट, इंडेंट क्या होता है कि जैसे कि मैं इसको घसकाना चाहता हूं यहाँ से, तो अगर इंडेंट करना है तो यहाँ पे ट्रू कीजिए, और कितना आगे पीछे करना, अगर आगे करना है तो यहाँ पे आप प्लस में लिखोगे, पीछे करना है तो आप माइनस में लिखोगे। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट मतलब कि आपको इसको एक ही सेल में फिट करना है
तो उसके लिए जो यहाँ पे होता है ना फॉर्मेट में, अलाइनमेंट में, सीइंग टू फिट, इससे क्लिक करना है तो क्लिक कर दीजिए। सेल को मर्ज करना है तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्सेल मर्ज सेल, ये मर्ज हो जाएगा। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए होता है, तो यहाँ पे जहां पे हमने विथ लगाया है उस विथ के जगह, विथ का सिलेक्शन है तो सिलेक्शन के जगह पे हम अपना रेंज लिख देंगे कि रेंज A1 से लेके C1 यहां जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सब लिखना है, मुझे इंडेंट नहीं देना है तो मैं इंडेंट को डिलीट कर सकता हूं, मुझे एटेंशन भी नहीं देना है तो मैं इसको डिलीट, जो रखना है वो रखिए, जो हटाना वो हटा सकते हो। तो अलाइनमेंट को इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट के बाद आता है नंबर की फॉर्मेटिंग, जैसे डेट है, टाइम है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है रेंज, जैसे कि A1 है C15, मैंने बोला कि डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू, यहां पे इन्वर्टेड कॉलम में 0.0 और परसेंटेज नहीं तो 0 डाल दो। जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग हम डालते हैं ना, यहाँ से जो कस्टम फॉर्मेटिंग में चीजें डालते हैं वो सारी चीजें आप नंबर फॉर्मेट के वीवी करने में डालोगे। वीवी करने में चलने वाला पार्ट पूरी की पूरी कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट चलता है। अगर डेट डालना है तो डेट का DDMYY, टाइम डालना है टाइम का डालना चाहते डाल सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं आप। रीडिंग ऑर्डर होता है यहाँ पे, जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट से यहाँ पे जाते हैं ना, फॉर्मेट सेल पे ये आता है डायरेक्शन का, टेक्स्ट डायरेक्शन, कौन सा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, उसके लिए होता है। तो आपको फॉर्मेटिंग समझ में आ गई। सबसे पहले आपने सीखा किस तरीके से रेंज को आप कॉल करोगे, सिलेक्शन कैसे करोगे, रेंज में वैल्यू टाइप करना हो तो कैसे टाइप करोगे, और फिर आप किस सीक्वेंस से टाइप करोगे। मैंने उस सीक्वेंस को आपको यहाँ पे लिख के बताया कि इसी सीक्वेंस से इसमें काम करते हैं। फिर मैंने बताया कि आप एक्सेल के अंदर में बॉर्डर कैसे डालोगे, मैंने बॉर्डर डालना सिखाया आपको मैंने। अगर एक सेल के अंदर में फॉर्मूले टाइप करने तो कैसे फॉर्मूला टाइप करोगे। अगर आपको फॉन्ट में फॉन्ट करना है, फॉन्ट का फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉन्ट में किस तरीके से करोगे वो मैंने बताया आपको। अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो मैंने बताया कि बैकग्राउंड कलर कैसे करोगे। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको अलाइनमेंट का चेंजिंग करना है तो इस तरह से अलाइनमेंट की चेंजिंग किस तरीके से करोगे। और फिर मैं लास्ट में बताया आपको रेंज नंबर फॉर्मेटिंग, अगर आपको चेंज करना है तो आपका नंबर फॉर्मेटिंग किस तरीके से चेंज होगा, वो चीजें मैंने यहाँ पे कवर कराई। मतलब कि आपको मैंने एक्सेल के अंदर में फॉर्मेटिंग करना सिखा दिया है मैंने आपको। क्लियर है सर। अब इसमें कोई डाउट, इस कोड में आप लोगों को डाउट है तो मुझसे पूछिए। हम इसे देख सकते हैं क्या, जैसे कि आपने एक कुछ फार्मूला मतलब प्रोग्रामिंग किया तो इमीडिएटली उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है वो देख सकते हैं क्या। तो हाँ, उसके लिए आप F8 प्रेस करते चले जाइए तो 1 बाय 1 चलेगा, एक एक लाइन में लाइन। एक तो है कि आप रन मार दो यहाँ से तो पूरा का पूरा रन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि एक एक लाइन का कोड पता करना चाहते हैं कि ये लाइन इसका क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, वो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको F8 प्रेस करके रन करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप प्रोग्रामिंग करते जाओ उसका देखते जाओ कि इसका क्या इफेक्ट होगा, ऐसे नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको रन करना पड़ेगा। तो रन दो तरीके से होता है, एक होता है कंटिन्यूअस रन होता है, एक होता है ब्रेक मोड में रन। मतलब कि एक रन ऐसा हुआ कि एक बार में पूरा रन कर जाएगा, विद इन सेकंड में रिजल्ट खत्म कर देगा आपका। लेकिन एक होता है 1 बाय 1 जो कि यहाँ पे आप रन में आए ना, यहाँ पे ब्रेक मोड में, तो ये एक लाइन बाय लाइन आपका रन करेगा। ठीक है सर, दिखा सकते हैं कैसे हो रहा है। हाँ एक सेकंड मुझे इसके लिए इसको, हाँ ये देखिए F8 प्रेस किया। हाँ अब क्या हुआ, क्या येलो कलर हो गया। मैं वर्कबुक ऐड, मैं दोबारा F8 प्रेस करूंगा तो वर्कबुक ऐड का जो फंक्शन है ना वो वर्क परफॉर्म कर जाएगा। ये देखिए, देखिए यहाँ पे एक नया फाइल खुल गया बुक 3। फिर मैं इसको रन करूंगा तो ये फाइल सेव हो गया, सेव चल गया। ये देखिए 31 में सेव हो गया। फिर यहाँ पे एक बार और F8 प्रेस किया तो एक सीट ऐड हो गया। इसका नाम जुलाई कर दिया, इसने जुलाई डाल दिया।
वापस ए फिट किया, A1 पे कर्सर किया, इसमें नेम एंटर हो गया, B1 पे कर्सर किया, CP एंटर कर दिया, इस तरह से 1 बाय 1। तो आपको 1 बाय 1 प्रोग्राम चला के देख सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ पे, अगर वही कहीं पे गलती हुआ तो आपको बता दिया जाए आपका गलती कहाँ है। ठीक है सर। हेलो हाँ हेलो सर, एक बार ये रिपीट करना है सर, जो 1 बाय 1 आपने चेक किया, कैसे किया? F8 प्रेस कीजिए अपने सिस्टम का F8। F8। हाँ F8। ओके। ठीक है, और कोई डाउट सर? पुनीत जी कोई डाउट है आपको? नहीं ठीक है अभी। ओके, तो ये आपका, अब आपको क्या है कि इससे आगे पढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, इस तरह के मुझे छोटे छोटे कम से कम 10 जो है आप फॉर्मेट बना के दिखाइए, क्योंकि जो चीज आपने अप्लाई किया है बेसिक है, बेसिक में थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा काम करोगे, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो जो मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेंज को हैंडल करते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं, बोनस अप्लाई करते हैं। तो इसकी सहायता लेके, इस कोड की सहायता लेके